पड़गाहन किया, मुनि महाराज आ गए। महाराज आ गए, आहार चल रहे हैं, आहार कक्ष में आहार हुआ तो मुनि ने पूछा, मुनि महाराज ने कि महाराज मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ। मुनि ने कहा करो प्रश्न, क्या कर रहे हो? बोले महाराज एक बात बताओ, इतने जल्दी क्यों आ गए? अरे इतने जल्दी? ससुर जी लेटे हुए थे पलंग पे, बोले 10 बज रहे, आहार का समय है 10 बज गए मेरे घड़ी में, तो यहाँ थोड़ा लेट मिलेगा। तो बहू ने पूछा कि ये बताओ इतने जल्दी क्यों आ गए? तो संत ने कहा कि बेटा हमें समय का पता नहीं था, समय का पता नहीं था। ससुर ने कहा बहू ने पूरी नाक कटा दी आज मेरी धर्म में। बोले क्यों? साधुओं से ऐसा पूछना चाहिए, इतने जल्दी क्यों आ गए? और चलो बहू तो बुद्धू की बुद्धू है, लेकिन ये महाराज भी थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं, दिमाग से किसके हुए? बोले क्यों? बोले कह रहे कि समय का पता नहीं था, इनको घड़ी देखना नहीं आती है क्या? अब संत ने कहा समय का पता नहीं था। तो साधु ने पूछा एक बात बता बेटा, मैं तेरे से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बहू ने कहा पूछो गुरुदेव, क्या प्रश्न पूछ रहे हो? बोले बेटा एक बात बता, तेरी उम्र क्या है? ससुर ने कहा गए दिमाग से, महाराज गए काम से। बोले क्यों? जबकि मालूम है बोले पुरुषों से इनकम नहीं पूछी जाती और महिलाओं से एज नहीं पूछी जाती है। ये तो कम ही बताएंगी, ज्यादा कैसे बता देंगी? 2 महिलाएं ट्रेन में सफर कर रही थी, नीचे बैठी थी, नीचे वाली बर्थ पे एक आदमी ऊपर सो रहा था, और ऊपर सोते सोते क्या वकील साहब ही सो रहे होंगे और कौन सो रहा होगा? ट्रेन में सफर चल रहा था, 2 महिलाएं बात कर रही थी, एक 30 साल की, एक 40 साल की। पहली वाली ने पूछा बेटा तेरी उम्र क्या है? बोले नहीं कोई ज्यादा नहीं बताओ तो उम्र क्या है? बोले 25 साल है। 30 साल वाली बता रही 25 साल। 40 साल की बेटी थी, बोले बहन तेरी उम्र क्या है? बोले मेरी तो 10-12 साल होगी। इतना सुना वकील साहब ने धड़ाम से बर्थ से नीचे गिरे। उनका क्या घोटाला हो रहा है? 10 साल बता रही, नीचे गिर गए। दोनों महिलाओं ने कहा क्या हुआ? बोले मैं तो अभी पैदा ही हुआ। जब तुम्हारी उम्र इतनी कम है तो हम तो अभी पैदा ही हो रहे हैं। ध्यान। तो संत ने कहा यार महिलाओं से कभी उम्र नहीं पूछी जाती है। अभी पुलक मंच का चल रहा है ना, अब देखूंगा मैं जिसमें फॉर्म भरेंगे ना तो ये वाली फोटो नहीं लगेगी, वो 10 साल पुरानी जिसमें थोड़ी स्मार्ट सी हैंडसम सी दिख रही है। ओरिजिनल तो लगाएंगे नहीं, क्या मतलब है? नहीं तो क्या मतलब, फोटो ही बेकार हो गई है। तो उम्र कभी महिलाओं से, तो मालूम है बड़ी विनम्रता से उस बालिका ने कहा, उस बहू ने कहा कि महाराज मेरी उम्र तो 5 साल है। अरे ससुर का दिमाग खराब, 30 साल की बहू लाया हूं और उम्र बता रही है 5 साल। बोले बेटा एक बात और बता दे। बोले पूछो महाराज। बोले तेरे पति की उम्र क्या है? बोले 2 साल। पति 2 साल का, खुद 5 साल की। बोले ऐसे कैसे शादी हो गई? पूछा एक बात और बता बेटा, तेरी सासू की उम्र क्या है? बोले 4 महीने। अरे दिमाग खराब हो गया ससुर का कि 4 महीने की सास। अंकल जी 2 साल का पति और 5 साल की खुद। पूछा कि बेटा एक बात बता, तेरे ससुर की उम्र क्या है? बोले अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अरे ससुर पैदा नहीं हुआ? बोले बेटा एक बात और बता, तू ताज़ा खाती है कि वासा खाती है? उसने कहा महाराज मेरे भाग्य में कहाँ ताज़ा खाना लिखा है, जन्म से ही वासा खाते आ रही हूँ, आज भी वासा खा रही हूँ। ससुर को तो अब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा अभी अभी तो महाराज को ताज़ा आहार दिया है और ये कह रही है कि महाराज हम लोग तो वासा खाते, ताज़ा कहाँ खाते। संत ने कहा बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहे, ऐसे ही घर को चलाना। चले गए। ससुर को बड़ा गुस्सा आया, उठे डंडे लेकर के, बहू आज तेरा दिमाग खराब, तुझे पागल खाने में जांच कराते हैं तेरी। बहू ने कहा पिताजी क्या हुआ? बोले तू क्या क्या बातें महाराज से फालतू की बातें कर रही थी? अपने घर में संत आए, अच्छी बातें करती, ज्ञान की बातें करती, फालतू की बातें। महाराज से ऐसा पूछा जाता है कि कितने इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो संत ने, बहू ने कहा पिताजी जहाँ तक मैं सोचती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अरे बोले तेरा गलत सही, चल महाराज के पास। बहू तो यही चाहती किसी भी तरह ये महाराज के पास तो पहुँचे। जैसे ही पहुँचे संतशाला में, संत निवास में, महाराज से बोले महाराज महाराज पहली बार आया हूँ, ये बहू नादान है, ये अनजान है, ये कुछ नहीं जानती, इसको माफ़ कर देना, ये बहुत गलत उत्तर दी है। संत ने कहा नहीं तेरी बहू तो बड़ी होशियार है, बड़ी ज्ञानी है। अरे बोले लग रहा तुम्हारा गड़बड़ लग रहा है मुझे, आई क्यों तुम्हारा दृष्टिकोण गड़बड़ है, तुम में कुछ ज्ञान नहीं है। संत ने कहा, उस सेठ ने, संत ने कहा नहीं मेरा तो बिल्कुल सही है, और तुम्हारे जैसी ज्ञानी बहू दुनिया में किसी को मिल नहीं सकती है। अरे बोले क्या खाक ज्ञानी है, ये आपसे पूछ रहे इतने जल्दी क्यों आ गए?
संत ने कहा इसने बिल्कुल सही पूछा, इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो बोले कि ऐसा कैसे, कितनी जल्दी, ये आहार का समय है तो आहार के समय तो आएंगे हैं? संत बोले देख सेठ, तेरी बहू ने जो प्रश्न किए वो नहीं है जो तू समझ रहा है। इसके प्रश्न बड़े अलौकिक प्रश्न हैं, इसके प्रश्न बड़े पहुंचे हुए गहरे प्रश्न हैं। इसने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों आ गए, इसका मतलब ये नहीं था कि ये बहू कह रही है कि इतनी जल्दी क्यों आहार में आ गए। वो ये कह रही है बाल मुनि हो, छोटे से मुनि हो, इतनी जल्दी दीक्षा धारण क्यों कर ली? मेरा प्रश्न ये था इतनी जल्दी सन्यास क्यों ले लिया? 20-22 साल की उम्र में मुनि कैसे बन गए? तुमने ना संसार देखा ना घर परिवार देखा। तो बोले फिर आपने क्यों कहा कि समय का पता नहीं? तो बोले समय का अर्थ घड़ी का समय नहीं होता है, समय का अर्थ मौत हुआ करता है। मैंने ये कहा कि बेटा मौत का कुछ पता नहीं है, किस बुढ़ापे का इंतजार करूं, इसलिए मैं जल्दी से घर छोड़कर यहाँ पर आ गया। समय का क्या पता, मृत्यु क्या पता, क्या भरोसा कि बुढ़ापा आएगा भी या? अरे संत ने बहू की तरफ देखा, बहू ने कहा अब आया मजा। अरे बोले मजा कहाँ, अभी देख तरी सजा। बोले क्या हुआ? बोले तू क्यों, कितने साल की है? बोले मैंने सही तो कहा 5 साल की है। संत ने कहा मैंने इसकी ये वाली उम्र थोड़ी पूछी थी, मैंने पूछा था कि तू ये आहार चौका वगैरह कब से लगा रही, धर्म ध्यान कब से कर रही है? तो उसने कहा बहू ने कि महाराज 5 साल से कर रही हूँ, 25 साल का जीवन तो मेरा बेकार चला गया, उसे तो मैं गिनती ही नहीं, वो तो मेरी सांसें खाने पीने और संसार में चली गई। अब जो 5 साल से धर्म ध्यान कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ जिंदगी की यही कमाई है और यही दौलत मुझे आगे ले जाएगी, सुखी करेगी। वो बोले वो तेरा पति 2 साल का। अरे बोले पिताजी तुमको मालूम नहीं है क्या, 3 साल हो गए समझाते समझाते, तब मंदिर जाना शुरू किया है। अभी धर्म ध्यान के 2 ही साल हुए। और बेटा तू कह रही थी वो सास 4 महीने की, अब वो सास तो 80 साल की होने जा रही है। अरे पिताजी उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये महाराज ने जो चतुर्मास किया है ना, जब से आने लगी है, सुन करके बड़ा अच्छा प्रवचन करते, बड़ा अच्छा बोलते, जबरदस्ती ले गई। सासू तो जा ही नहीं रही थी, मेरे पास टाइम नहीं है, तो सासू के पास टाइम नहीं, सासू के पास तो टाइम ही टाइम है, लेकिन धर्म ध्यान के लिए टाइम नहीं है। तो बोले क्या करती थी ये सासू? बोले कहानी घर घर की है, टीवी देखती थी और करती क्या थी, सास भी कभी नहीं। अब नहीं कह सकती कोई सास, अब तो सास ही कहती है कि सास पहले भी बहू थी और आज भी। जमाना बदल गया, सीरियल बदलना पड़ेगा है। तो बोले कभी नहीं जाती थी मंदिर, जब से महाराज आए, चतुर्मास आए। एक दिन मैंने क्या कहा महाराज कि अपनी सासू से कहा कि चलो महाराज के प्रवचन सुनाते। बोले तू ही सुन, तू ही ज्ञानी बन, मुझे बनने की जरूरत नहीं है, मैं तो किटी पार्टी में जा रही हूँ है। तो सासू को बिल्कुल धर्म से इंटरेस्ट नहीं था, जबरदस्ती मैंने भेजा, फिर भी सासू जाने को तैयार नहीं। तो मालूम है उस बहू ने क्या किया? उस हालांकि सासू बहू को बहुत चाहती थी, बेटी से ज्यादा चाहती थी। बहू ने क्या किया कि मैं आज से मीठे का त्याग करती हूँ। सासू ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 8 दिन हो गए, ये बहू तो मीठा खाती नहीं है, अब ये खाएगी नहीं तो मुझे है, कोई सासू को उसकी चिंता थोड़ी थी, खुद नहीं बनाएगी तो मुझे कहाँ से खिलाएगी है? तो सासू ने कहा कि बेटा तू आजकल गुलाब जामुन नहीं बना रही है, छेना नहीं बना। बोले अम्मा जी मेरा त्याग है। बोले काहे का त्याग है? बोले मैंने नियम लिया है कि जब तक तुम महाराज के प्रवचन में नहीं जाओगी, मैं मीठे का त्याग करती हूँ, मैं मीठा नहीं खाऊंगी। घरों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे धार्मिक बनाया जाता, मैं मीठा नहीं खाऊंगी। अरे मैंने सोचा ऐसी बातें कर रही, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 2 दिन बाद खाने लगेगी। जैसे ही देखा तो सासू ने कि तो महीने भर से नहीं खा रही है। सासू को लगा यार अब महाराज के प्रवचन समझ में आए नहीं आए, बहू को तो जिंदा रखना है, ये मीठा नहीं खाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। वो सासू ने कहा चल मैं प्रवचन में चलती हूँ। और एक बार प्रवचन में क्या आ गई महाराज आपके, उस दिन से लेके आज का दिन है एक भी प्रवचन नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने कहा मेरी सासू की उम्र 4 महीने। वो बोले मैं खड़ा हूं, ये 5 फीट का बूढ़ा आदमी, तू कह रही पैदा ही नहीं हुआ। बोले बताओ, जिसके घर में संत के आहार हों, वो दादाजी पलंग पर लेटा लेटा देखते रहे, तो जो पलंग पे लेटा अभी पैदा कहाँ हुआ है? तू तो उठा ही नहीं सो करके, संत के चरण पड़े हो, तुम सो रहे हो, तुम जाग नहीं रहे हो। ऐसे कितने लोग हैं नासिक में जो पैदा नहीं हुए? कई घरों में पड़े होंगे ना। ये 12 दिन से मैं पूरी धर्म प्रभावना सबको लेकर चल रहा हूं। कई ऐसे हैं अभी भी जो नहीं आए हैं, समझना कि अभी वो पैदा
नहीं हुए हैं, ध्यान रख, अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ है, अभी उनकी जिंदगी गर्व की जिंदगी चल रही है, अभी उन्होंने अरे ससुर ने कहा यार बहू तू तो बड़ी होशियार निकली। बोले नहीं तो क्या मंजू समझ रहे थे मुझे? मंजूषा संचालक कल की चलिए अब आप आइए, धीमी गति के समाचार, धीमी गति की चाल। मैंने कहा क्यों आज लेट क्यों है? बोले मैं तो गजपंता से कल की चली हूं, आज पहुंच पाई यहां पर, ध्यान रखना। तो बोले कि तू तो बहु बड़ी होशियार निकली, एक बात बता दे बेटा, तूने ये उत्तर क्यों दिया था कि मैं बासा खाती हूं ताजा नहीं खाती हूं? उसने कहा सही कह रहे पिताजी, जब आपके घर में कोई धर्म ही नहीं करता है, पूजा पाठ पुण्य नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, तो जो भी आज तुम खा रहे हो ना, ये पिछले जन्म के पुण्य का फल है। इस जन्म में हमने कोई पुण्य नहीं कमाया, इस जन्म में हमने ऐसा किया क्या है जो हम ताजा खाएंगे। बात भोजन की नहीं, बात कर्मों की हुआ करती है, बात भोजन की नहीं, बात भावों की हुआ करती है। आज जो कुछ भी दौलत हमारे घर में है पिताजी, वो हमारे पिछले जन्म के पुण्य के कारण है, और इस जन्म में हमने कोई पुण्य ऐसा किया नहीं। ससुर ने कहा बेटा तूने तो मेरी आंखें खोल दी, तेरे जैसी बहू दुनिया में चिराग लेकर भी घूमो तो मिलने वाली। संत ने कहा अब आ गया समझ में? बोले पूरा आ गया। बोले क्या समझ में आया? बोले अब हम भी ताजा खाने का प्रयास करेंगे, हम भी कुछ ऐसा करेंगे इस जन्म का इस जन्म में खाएं। कब तक बासा खाते रहेंगे? बहू और ससुर जी घर आ गए। जैसे ही घर आए ससुर ने बहू से कहा, किराने की दुकान थी, पूरा परचूने की दुकान थी। ससुर ने कहा अपने नौकरों को, जितना भी आटा चावल गेहूं है सब निकाल, सब निकाल। अरे बहू ने कहा क्या हो गया, क्यों निकाल क्यों निकाल? बोले ताज़ा खाएंगे आज से, हम बासा नहीं खाएंगे, अभी दान करेंगे, गरीबों में बांट दो, जो निर्धन हो उनमें बांट दो। बहू ने कहा चलो कुछ तो अकल आ गई। जैसे ही बांटा, थोड़ी देर बाद पता चला कि उसने तो वो वाला बंटवाया जो सड़ा गया था, खराब हो गया था। बोले अच्छे वाला तो एक्सपोर्ट कर देंगे, बाकी बांट दे। तो बहू ने कहा यार अभी भी ये अरसी जल गई लेकिन बल नहीं गया है, अभी भी ये पूरी तरह नहीं सुधरा है, ध्यान रखना। तो मैं भी तो यही सोच रहा, अभी नासिक वाले पूरी तरह अभी नहीं सुधरे पूरी तरह, अभी टाइम लगेगा इनको। कौन बोला 4 महीने लगेगा?